कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैंने आपको एक होमवर्क में भी दिया था। आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने जो होमवर्क में दिया था वो ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12 पे। कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अगर कहीं पे मिस कर गए तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। तो खास एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12 में पहले से ध्यान दें। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये हो गया फ्लोर और यहाँ पे ये हाइट में मान लेता हूँ 90 मीटर, ठीक। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। ड्रॉप किया गया मतलब सिर्फ छोड़ा गया है, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? फ्री फॉल वाली। तो ये हो गया बॉल, ये डिस्टेंस हो गया 90 मीटर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। हर एक कोलिजन पे कितनी स्पीड कम हो जाती है? 1/10। जितनी भी उसकी स्पीड है उससे उसकी 1/10 स्पीड कम हो जाएगी। प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t = 0 to t = 12 सेकेंड। चल 0 से 12 सेकेंड के लिए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब हमें समय का ध्यान रखना है, कितने टाइम पे उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ठीक। व्हेन वी आर कंसिडरिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉल at height 90 meter from the floor and if ball is dropped from this height then its initial velocity will be 0। yes sir, initially just छोड़ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। चलो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। बॉल गया नीचे, टकराएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर से टकराएगा, ऊपर आएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन चलेगी। बाउंसिंग होता रहेगा, बाउंसिंग बॉल की तरह टकराएगा, कुछ स्पीड कम होगी, ऊपर आएगा, फिर से नीचे जाएगा, टकराएगा, कुछ स्पीड कम होगी और एक समय के बाद रुक जाएगा। पर हमें t = 0 to t = 12 सेकंड तक मतलब है, उसके आगे उसका मोशन कैसा होगा उस पर हमें ध्यान देना नहीं है। तो पहले तो इसे फ्लोर तक आने में कितना समय लगेगा वो पता लगा लेना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। कितना डिस्टेंस है? 90 मीटर। तो 90 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ओके, यहाँ पे पहुँचने पे व्हेन वी आर कंसिडरिंग इट्स मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन at the time before hitting the ground its velocity will be what? that I want to find। यहाँ पे पहुँचने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो मिलना चाहिए और यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगता है वो टाइम मान लेते हैं t1, ठीक है। ये t1 भी पता लगाना है, ठीक। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन दिमाग में आ जाने चाहिए। कौन से 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है? v = v0 + at। तो मुझे बताओ पहले तो यहाँ पे v = v0 + at लगा सकते हैं। हमारे पास v नहीं है पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या ठीक। पर टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी है, v भी हमारे पास नहीं है, t भी हमारे पास नहीं है। तो ये इक्वेशन अभी यूज़ करना नहीं चाहिए, पहले हमें टाइम फाइंड कर लेना चाहिए। चलो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन दिमाग में आना चाहिए। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? x = v0t + ½ at²। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है? हाँ है। इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ है। चलो एक्सेलरेशन है? हाँ है। सिर्फ टाइम नहीं है, वो इस इक्वेशन पे से मिल जाएगा। सो वी शुड अप्लाई सेकंड इक्वेशन। हमें सेकंड इक्वेशन लगा लेना चाहिए। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कितना बनेगा? -90।
चलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बनी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या बनेगा -g इंटू t²। ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बना -90 इज इक्वल टू -g दैट इज 9.8/2 इंटू t²। दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल, देयरफॉर t² इज इक्वल टू 90 इंटू 2/9.8। चलो 90 इंटू 2 180, 180/9.8 तो t² क्या मिलेगा हमें 18.37। चलो ये तो मिला t², हमें चाहिए t और ये टाइम क्या है t1, तो हर जगह हम लिख देते हैं t1²। देयरफॉर t1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18.37। तो ये हमें t1 मिलेगा 4.29 सेकेंड। कितना समय लगेगा 4.29 सेकेंड। चलो t1 मिल चुका। ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा 4.29 सेकेंड। हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है 12 सेकेंड तक। चलो टाइम तो मिल गया, अब क्या निकाल लें फाइनल वेलोसिटी। तो क्या यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी v इज इक्वल टू v0 + 80। अब हमारे पास टाइम है t1, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी v इज इक्वल टू v0 + 80 पर यहाँ पे टाइम क्या लगाएंगे t1। बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या बनेगा -g, टाइम क्या है t1। देयरफॉर v इज इक्वल टू -g दैट इज 9.8 इंटू t1 दैट इज 4.29। देयरफॉर v इज इक्वल टू -9.8 इंटू 4.29, तो ये बनेगा -42.04। सो दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू -42 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन किसके लिए मिली वेलोसिटी के लिए, पर हमको किसके वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ करना है स्पीड का। तो स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो अगर स्पीड कंसिडर करूं तो स्पीड क्या बनेगी स्पीड दैट इज 42 मीटर पर सेकंड। क्या ठीक। तो 4.29 सेकंड पे स्पीड क्या रही होगी 42 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन ये बता रही है कि बॉल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सो मैग्नीट्यूड दैट इज 42 मीटर पर सेकंड। चलो तो हमें पहले पॉइंट बना लेना चाहिए कि 4.29 सेकंड पे क्या स्पीड रहेगी। चलो 4.29 कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और स्पीड क्या मिलेगी 42 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये रहेगी। तो इसके लिए हमें पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा O to A for डाउनवर्ड मोशन। When ball is moving towards the floor in downward direction, vertically downward, at that time the graph will be like this, straight line, because acceleration that is constant. Therefore here we will get straight line for the speed versus time graph. Speed that is in meter per second and this is the time that is in second. तो चलो ये कुछ हमें स्पीड मिली, ठीक है। अब क्या कंडीशन दी है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। व्हाट इज द स्पीड 42 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी लूज कर देगा 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। तो अब स्पीड क्या बन जाएगी, हम लिख सकते हैं
आफ्टर फर्स्ट कोलिजन speed will become (42 minus 42/10). यस सर, इनिशियली कितनी थी 42, उसमें से उसकी 1/10 कम हो जाएगी। 1/10 मतलब 42/10, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 4.2। 42 माइनस 4.2, तो स्पीड बनेगी 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये खास देना, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मतलब बॉल यहाँ पे पहुँचा, ठीक, अब इसे टकरा के, फ्लोर से टकरा के बॉल कौन सी तरफ जाने वाला है, ऊपर। तो अब ऊपर के मोशन के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, टकराएगा ऊपर आएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। व्हेन बॉल इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन at that time, this is the condition for first collision and this is the condition after first collision. What is the speed of ball? 37.8 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा पर कुछ हाइट तक जाएगा, कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यस और नो, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड स्पीड दैट विल बी 0। चलो, तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई 37.8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक, वो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, और ऊपर जाने के समय कुछ टाइम लगेगा, उसे मैं मान लेता हूँ t2। कितना समय लगेगा, t2, ठीक। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन द बॉल विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलो, तो अब हमारे पास इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, तो क्या सीधा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दे तो हमें टाइम t2 मिल जाएगा? अरे यार हाँ ना बोल, तो टाइम t2 मिल जाएगा। सो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन v इज इक्वल टू v0 प्लस at। What is final speed? 0 is equal to initial speed। टकरा के 1/10 स्पीड कम हो गई, अब कितनी स्पीड से ऊपर जाने वाला है, 37.8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाने के समय स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 37.8। एक्सेलेरेशन कौन सी तरफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, तो -g, और टाइम क्या लिया हमने, t2, तो gt2। तो t2 क्या बनेगा, 37.8 अपॉन g दैट इज 9.8। 37.8 अपॉन 9.8, तो ये बनेगा टाइम 3.86 सेकेंड, ठीक। अब ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, मुझे बताओ इसी सेकंड पे, कितने समय पे, 4.29 सेकंड पे स्पीड क्या थी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। व्हाट इज द स्पीड, 42 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट कोलाइड विद द फ्लोर देन व्हाट विल हैपन, द बॉल विल लूज इट्स 1/10 स्पीड एंड इट्स स्पीड विल बिकम 37.8 मीटर पर सेकंड। जस्ट टच करेगा और स्पीड कम हो जाएगी, उसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो 4.29 सेकंड पे उसकी स्पीड 1/10 कम हो जाएगी। 1/10 कम होकर कितनी हो जाएगी, 37.8। तो मुझे बताओ 37.8 करीब करीब मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो उसकी 1/10 स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 37.8 मीटर पर सेकेंड। O to A, A to B. This is the case for first collision. After collision what will happen, the ball will move in upper direction। चलो, ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3.86 सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो मुझे बताओ 4.29 प्लस 3.86 क्या बनेगा, t1 प्लस t2 निकालें तो t1 प्लस t2 क्या मिले, 4.29 प्लस 3.86, तो ये बनेगा 8.15 सेकेंड।
तो 8.15 कुछ यहाँ पे मिलेगा मुझे क्या, ठीक। तो इसके लिए हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा B to C। ये मोशन कैसा है, अपवर्ड मोशन, ग्राफ के अकॉर्डिंग मत जाना। ये था डाउनवर्ड मोशन के लिए ऊपर की तरफ, बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कौन सा मोशन हो गया, अपवर्ड मोशन, क्या ठीक। तो 8.15 सेकंड पे स्पीड क्या हो गई, 0, पर हमें कहाँ तक जाना है, 12 सेकंड तक। तो और आगे प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब बॉल कुछ हाइट पे पहुंच चुका, कुछ हाइट पे पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा, नीचे। अब फिर से उसे जाना है नीचे, तो अब बॉल नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब नीचे की तरफ जाएगा तो इनिशियल स्पीड तो क्या हो गई, 0, यस और नो। और जितना समय ऊपर आने में लगेगा उतना ही नीचे जाने में लगेगा, क्योंकि हवा में तो कोई उसकी एनर्जी लूज होने वाली नहीं है अभी, यस और नो। बिकॉज हियर वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वी हैव कंसिडर्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कंसिडर करें तो इनिशियल स्पीड तो क्या रहेगी, 0, और वो कहाँ पे टकराएगा, फ्लोर के साथ। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, सेकंड कोलिजन। तो मुझे बताओ, जितना समय ऊपर जाने में लगा है उतना ही नीचे आने में लगेगा, मतलब T2 मस्ट बी इक्वल टू T3, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है नीचे। हमने पढ़ा हुआ है जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में। यहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। आपको यकीन नहीं आता तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाले डिस्टेंस कितना बनेगा ये, चलो हमारे पास टाइम है, स्पीड है, हम निकाल सकते हैं। क्या बनेगा डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, बता देता हूँ मैं। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, फॉर्मूला कौन सा लगा लेना चाहिए, x इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT²। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ है, ऊपर, क्या ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 37.8। टाइम कितना लग रहा है, T2 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस G T2²। चलो हमारा पास G है, T2 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। यहाँ पे T2 की वैल्यू, G की वैल्यू और यहाँ पे T2² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें x मिल जाएगा। तो x कितना बनेगा, 72.9 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना बना, 72.9 मीटर। तो ये T1 और T2 तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1/10। तो अब वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा नहीं। हाँ, पर यहाँ से पहुँचने के बाद उसे तो ग्राउंड पे ही जाना है, तो डिस्टेंस सेम, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम, तो टाइम भी कितना लगेगा, सेम, T2 इज इक्वल टू T3। तो T2 इज इक्वल टू T3 है, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 4.29 प्लस 3.86 प्लस 3.86। तो ये बनेगा 12.01 सेकेंड। तो हमें 12 सेकंड तक जाना है और 12 सेकंड तक का हमें आंसर मिल चुका। तो यहाँ से नीचे आने में उसे कितना समय लगेगा, 12.01 सेकंड। बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स स्पीड, कितनी स्पीड रहेगी, 37.8 मीटर पर सेकंड। स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। स्पीड कब कम होगी, आफ्टर सेकंड कोलिजन इट विल लूज इट्स 1/10 स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी, 37.8 मीटर पर सेकंड। खास ध्यान दें क्या लिखा हुआ है मैंने, 37.8 मीटर पर सेकंड। तो अब इतना टाइम इंटरवल आगे जाना है 12 सेकंड तक। तो 12 सेकंड पे स्पीड क्या रहेगी, 37.8 मीटर पर सेकंड। ये कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड मोशन। तो C to D स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, C to D कौन सा मोशन रहेगा, डाउनवर्ड मोशन। फिर से कोलिजन होने के बाद वो अपनी 1/10 स्पीड लूज करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से नीचे स्पीड कम होगी और आगे
ऐसे ही ग्राफ कंटिन्यू करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, स्पीड 0 होगी, फिर कुछ स्पीड होगी, फिर 1/10 कम होगी, एंड द ग्राफ विल कंटिन्यू लाइक दिस. बट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम फ्रॉम 0 to 12 seconds only. So we want to draw the graph of speed versus time for the motion of ball between t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds only. तो उतना तो हमने ड्रॉ कर लिया है क्या, ठीक. तो ये बाउंसिंग बॉल जैसा एग्जाम्पल हो गया. दिस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी तो है, उसके साथ एक कंडीशन दी है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. तो स्पीड हमें कम करनी है. अगर ये गलती कर दी, 1/10 स्पीड कम नहीं की, तो आंसर बदल जाएंगे क्या, ठीक. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.19. यह भी इंटरेस्टिंग है. सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ. एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, वी वर्सेस टी का ग्राफ है, और ए वर्सेस टी का ग्राफ. तो किसके वर्सेस किसका ग्राफ है ये हमने देख लिया. अब सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या बनेगी. चलो पहले ग्राफ के लिए ये हो गया हमारा ओरिजिन. तो ओरिजिन से कुछ ऊपर जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है और नीचे जो है वो नेगेटिव है. और हम जानते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे टाइम नेगेटिव कंसिडर करना नहीं है, ठीक है. तो ये ओरिजिन के पहले का कुछ टाइम है, तो ऐसा मत मानिए कि ये टाइम नेगेटिव है. इस टाइम को, स्टार्टिंग पोजीशन को मैं मान लेता हूँ t1 और इसको मैं मान लेता हूँ t2. सो यू कैन सी दैट फ्रॉम टाइम t1 to t2 x दैट इज 0. ये x क्या बना, 0. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, इसे मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 0. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पे है, कितने समय से लेके कितने समय तक, t1 to t2. ये टाइम इंटरवल t1 to t2 तक ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, कुछ भी हिला नहीं. t2 से लेके यहाँ पे ओरिजिन पे पहुँचे, वहाँ पे टाइम में मान लेता हूँ t3. तब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, कुछ इस पोजीशन पे, दैट इज़ पॉजिटिव. मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज t2 to t3 ग्राफ दैट इज स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप विल बी कांस्टेंट. तो स्लोप कांस्टेंट मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी. तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो मतलब मान लो कि कोई एक्स पोजीशन पे पहुंच गया t2 से लेके t3 में, ठीक. ओके, तो दिस वे ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम 0 to x. नाउ इफ यू टेक अनदर टाइम दैट इज t4. अब देखो t3 से t4 तक क्या हो रहा है, पोजीशन कम हो रही है. मान लो कि ये मान लेते हैं +5 मीटर, तो 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, वापस कहाँ पे आ रहा है, 0 पे. मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वापस कहाँ पे आ गया, 0. गया ऐसे और फिर वापस आया. वापस आने में कितना समय लगा, t3 to t4. तो यहाँ पे वापस आने में जो समय हो गया वो कितना हो गया, t4 क्या, ठीक. ओके, t4 से t5 टाइम तक अगर देखा जाए तो बॉल और पीछे जा रहा है, मतलब ओरिजिन से भी पीछे, जिसमें पोजीशन क्या है, नेगेटिव. मतलब 0 से पीछे जाएगा कुछ इस तरफ, जहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्या, ठीक. यहाँ पे पहुँचने में जो समय लग रहा है वो कितना है, t5 क्या, ठीक. फ्रॉम t5 टू टाइम t6 ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट. मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा नहीं है. मतलब यहाँ पे पहुँच जाने के बाद कितने टाइम इंटरवल तक, t5 से लेके t6 तक वो यहीं पे रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं.
चलो तो इसका एग्जाम्पल क्या सोच सकते हैं? कोई चीज़ आगे गई और फिर वापस आई. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉल. व्हेन वी थ्रो द बॉल टूवर्ड्स द वॉल, then what will happen? That ball will move towards the wall, and after colliding with the ball will move in opposite direction. मतलब ये हमारी पोजीशन थ्रो किया, गया, वापस आया. यहाँ पे जो पोजीशन बनी हमारे तक वापस आने में, वो पोजीशन क्या है? x = 0. तो कितने समय में आ गया हमारे तक? t4. t4 से और भी आगे जाएगा पीछे. मान लो कि हमने पकड़ा नहीं उसे, तो और पीछे जाएगा, और पीछे गया, पीछे जाके स्टॉप हो गया. ठीक है, चलो तो ये हो गया x वर्सेस t का ग्राफ. आइए सेकंड ग्राफ को देखते हैं. ये ग्राफ किसका है? v वर्सेस t. यहाँ पे v जो है वो नेगेटिव ही है, मतलब ये क्या हुआ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. किसके वर्सेस का ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम. मुझे बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? पॉजिटिव. क्या ठीक? और उस समय पे कुछ टाइम होगा, उसको मैं मान लेता हूँ कुछ टाइम t1. ठीक, तो कुछ टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम. ठीक, और कुछ समय के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. मान लो कि t2 समय पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. चलो उसके बाद t3 समय पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव. फिर उसी समय पे उसकी वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव हो गई, पर पहले वाले से कम. पहले वाले से कम. तो ये सिचुएशन अभी अभी हमने पढ़ी, बाउंसिंग बॉल वाला एग्जाम्पल याद है? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12 अभी हमने सॉल्व किया. वही सिचुएशन बन रही है. व्हेन वी थ्रो एनी बॉल वर्टिकली अपवर्ड, मान लो कि हमने थ्रो किया कुछ इनिशियल स्पीड से. ठीक है, तो इनिशियल स्पीड है, बॉल ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. तो यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या है? पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन में. तो स्पीड दैट इज पॉजिटिव. फिर क्या हो गई यहाँ पे स्पीड? 0. यस सर. अब ये बॉल कहाँ पे आएगा? नीचे. ठीक, तो नीचे आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? नेगेटिव. उतनी ही स्पीड नेगेटिव. बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड, देन व्हाट विल हैपन? इट्स स्पीड विल डिक्रीज ड्यू टू कोलिजन. स्पीड कम होगी तो कुछ कम स्पीड के साथ ऊपर जाएगा. यस और फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. सो दिस इज द एग्जाम्पल. Here suitable example for this graph is nothing but bouncing ball. हम बाउंसिंग बॉल कंसिडर कर सकते हैं इस ग्राफ के लिए. When the graph of velocity versus time is like this. आप देख सकते हो यहाँ पे भी उसी समय पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव. फिर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. ठीक, तो ये बाउंसिंग बॉल का एग्जाम्पल बन रहा है. अब लास्ट ग्राफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. चलो जैसे कि मैंने बताया, ये हमें कंसिडर करनी है ओरिजिन. ये टाइम को हमें नेगेटिव कंसिडर करना नहीं है. ठीक है, तो ये टाइम मैं मान लेता हूँ t1. t1 से लेके ये t2 समय तक एक्सेलरेशन दैट इज 0. एक्सेलरेशन क्या है? 0. व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 0. व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज 0 इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. कैसी वेलोसिटी से जा रहा है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. राइट, एंड सडनली एक्सेलरेशन की कुछ पीक वैल्यू मिल जाती है हमें इस समय पे. ठीक, एंड अगेन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स 0 अप टू टाइम t5. तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन 0, कुछ पीक वैल्यू मिली, मतलब कुछ एक्सेलरेशन मिला, मतलब चेंज हुआ वेलोसिटी में. वेलोसिटी चेंज होके फिर से क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट. फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट.
तो इसके लिए सूटेबल एग्जाम्पल क्या बनेगा? हियर वी कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल टर्न्ड बैक by hitting it with bat for some time interval. When we consider the example of moving cricket ball, at that time the speed will remain constant, and when it is turned back by hitting it with bat for very small interval of time, then there will be some change in velocity. So it is nothing but accelerated motion, and after that suppose the ball moves with uniform velocity, that is constant velocity, right? तो ये क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल हो गया। तीनों में ही हमने बॉल वाले एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं। ये ग्राफ है x वर्सेस t का, ये v वर्सेस t का, और वो a वर्सेस t का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम सिचुएशन बना सकते हैं। तो आज हमने कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व किए? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.12 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.19। दो मैंने सॉल्व किए, एक आपके लिए बनेगा। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.11, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.11 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, वो आपको सॉल्व करना है। आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।